आइए प्रारंभ करते हैं 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए एकांत की बात की थी। इस वीक वो ऊर्जा आपको एक विजेता बनाने का रूप ले रही है। तो एरीज सनसाइन यानी मेष राशि के लिए इस वीक आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह अगर आपको मदद की जरूरत होगी तो वो आपको मिल जाएगी, या आपको भी किसी की पैसों से मदद करनी पड़ सकती है। दूसरा, कुछ लोग आपके खिलाफ छोटी मोटी साजिश करेंगे पर आपको उनके ऊपर हावी रहना है। तीसरा, जो लोग बेवजह बहस या चुगली में आपको घुसाना चाहते हैं उनसे कोशिश करके दूर रहें, इससे आपका समय बर्बाद होगा। और चौथा, घर के लिए अगर कोई महंगा सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले उसका रिव्यू अच्छे से पढ़ लें। इस वीक आपको अपने तनाव और शरीर में पानी की कमी से खुद को बचाना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि महान बनने के चक्कर में उधार न दें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा रणनीति, और आपका पावर डोज होगा ऐसे 7 लोगों से बात करना जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया है। कमेंट में बताइए इस वीक आप ब्रह्मांड से क्या उपहार, क्या गिफ्ट चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक तराजू या भगवान कार्तिकेय का चित्र लगा सकते हैं। वृषभ राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए नए अवसरों की बात की थी। इस वीक वो एनर्जी निराशा से आगे बढ़ने को कह रही है। सो टॉरस सनसाइन यानी वृषभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आप पर काम का बहुत ज्यादा बोझ रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जो आपको थका देंगी। दूसरा, मुझे पता है आप सब काम सबसे बढ़िया करते हैं, पर अगर आप जिम्मेदारियों को लोगों में नहीं बांटेंगे तो नुकसान होगा। तीसरा, यात्रा का प्लान बने तो कम से कम सामान अपने साथ ले जाएं। चौथा, जो भी काम आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट शुक्रवार के बाद ही मिलेगा, सो सब्र रखें। इस वीक आपको अपने गले और कंधे का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि जो बीत चुका है या जो नुकसान हो चुका है उस पर बार बार सोचकर अपना टाइम वेस्ट न करें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा स्वीकार्यता, और आपका पावर डोज होगा नियमित रूप से कंधे का व्यायाम करना या फिर कपूर जलाकर उसके सामने कुछ देर बैठ के ध्यान करना। कमेंट में बताइए इस सप्ताह आप ब्रह्मांड से क्या गिफ्ट चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे बहते हुए झरने या भगवान शिव का चित्र लगा सकते हैं। मिथुन राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए स्पष्टता की बात की थी। इस वीक की एनर्जी आपको उस स्पष्टता से भ्रमित करने की कोशिश कर सकती है। सो जेमिनी सनसाइन यानी मिथुन राशि के लिए इस वीक आए हैं द मून और द डेविल। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आपके मन में अचानक कोई भय या बेचैनी की स्थिति पैदा हो सकती है जिससे आपको बचना होगा। दूसरा, बड़ा लाभ देने वाला कोई ऑफर लेकर के कोई आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, सो सावधान रहें। तीसरा, विषैले कीड़े मकोड़े के काटने से कोई समस्या हो सकती है तो पता चलते ही इलाज कराएं। चौथा, गुरुवार या शुक्रवार के आसपास आपका मन कोई बड़ी गलती को करने से पहले ही आपको सचेत कर देगा, आपको बड़े नुकसान से बचा लेगा। इस वीक आपको बासी खाना खाने से बचना है, दाल से जो चीज़ें बनी हैं उनको खाने से बचना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है, इस वीक आपको इन्वेस्टमेंट करते समय शॉर्टकट से दूर रहना है। आपका वन वर्ड मंत्र होगा सचेत रहना, और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन में सुंदर कांड का पाठ पूरा करना। कमेंट में बताइए इस सप्ताह आप ब्रह्मांड से क्या गिफ्ट चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक मशाल या माता काली का चित्र लगा सकते हैं। कर्क राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए आर्थिक मजबूती की बात की थी। इस वीक वो एनर्जी संघर्ष से संपन्नता का रूप लेगी। सो कैंसर सनसाइन यानी कर्क राशि के लिए इस वीक आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आपको चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रखना है और विश्वास रखना है कि आखिर में जीत आपकी होगी। दूसरा, लोग आपके काम में गलती निकालने आ जाएंगे। अब ये आप पर है कि आप बहस में पड़कर अपना टाइम बर्बाद करते हैं या नहीं। तीसरा, बुधवार के बाद धन लाभ होगा, बस उसकी चर्चा किसी से मत करिएगा। चौथा, बहुत दिन से खुद के लिए कोई बहुत महंगी चीज खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो वो इस सप्ताह पूरी हो सकती है। इस वीक आपको अपने रिस्ट यानी कि कलाई और पैरों के दर्द का ध्यान रखना है। आपके लिए
अवॉइड एक्शन है कि किसी घरेलू मामले में राय देने के चक्कर में न पड़ें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा आत्मनिर्भरता, और आपका पावर डोज होगा रोज कोई न कोई फल भगवान को चढ़ा के फिर प्रेम से प्रसाद करके उसे खा लीजिए। कमेंट में बताइए इस सप्ताह आप कौन सा गिफ्ट ब्रह्मांड से चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक बगीचे या माता महालक्ष्मी का चित्र लगा सकते हैं। सिंह राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए नए अवसर की बात की थी। इस वीक वो ऊर्जा आत्मनिरीक्षण का रूप ले रही है। तो लियो सनसाइन यानी कि सिंह राशि के लिए इस वीक आए हैं द हाई प्रीस्टेस और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि सप्ताह की शुरुआत में आपको पैसों की तंगी महसूस होगी, पर गुरुवार के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, सो धैर्य रखें। दूसरा, आपके समय ना देने की वजह से कोई करीबी दूर जा सकता है, सो ध्यान रखें। तीसरा, जीपे या फोन पे जैसे वॉलेट जो हैं उनके पासवर्ड को किसी के साथ शेयर न करें, धोखा होना संभव है। चौथा, गुरुवार के बाद किसी सीनियर या बुजुर्ग से कोई ऐसी सलाह मिलेगी जो आपके रिश्तों के टकराव को सुलझा देगी। इस वीक आपको अपने पैरों में चोट लगने की संभावना से अपने आप को बचाना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि कोई राज की बात पता चले तो उसे या अपने बैंक डिटेल्स को किसी के साथ शेयर न करें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा ज्ञान, और आपका पावर डोज होगा भागवत कथा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। कमेंट में बताइए इस सप्ताह आप ब्रह्मांड से क्या गिफ्ट चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे अपने गुरु या भगवान महाकाल का चित्र लगा सकते हैं। कन्या राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए ठहराव की बात की थी। इस वीक वो एनर्जी पुरानी समस्याओं को पीछे छोड़ने की तरफ इशारा कर रही है। सो वर्गो सनसाइन यानी कन्या राशि के लिए इस वीक आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आपका प्रॉपर्टी या रेंट का रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। दूसरा, किसी तनावपूर्ण माहौल, नौकरी या कर्ज की स्थिति से निकलकर आप एक शांत और सुरक्षित दौर में प्रवेश करने वाले हैं। तीसरा, इस वीक जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपका परिवार और मित्र सब आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई बड़ी डील भी होनी पॉसिबल है। चौथा, मित्र या जीवन साथी के साथ की गई यात्रा मानसिक शांति और भविष्य में लाभ देने वाली होगी। इस वीक आपको अपनी पुरानी बीमारी में बड़ी राहत मिलने की संभावना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि पास्ट की कड़वी यादों को अपनी नई शुरुआत के आड़े न आने दें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा परिवर्तन, और आपका पावर डोज होगा जल के पात्र के सामने बैठकर अपने प्रिय मंत्र का जप करना और उस जल को अमृत मानकर पी जाना। कमेंट में बताइए इस सप्ताह आप ब्रह्मांड से क्या गिफ्ट चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक नाव या भगवान श्री गणेश का चित्र लगा सकते हैं। तुला राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए विजय की बात की थी। इस हफ्ते वो गरिमा एक बहुत ही सुंदर सामूहिक तालमेल के कार्य क्षेत्र में आपको लेकर के जाने वाली है, आपको पूर्णता की ओर लेकर के जाने वाली है। तो लीब्रा सनसाइन यानी तुला राशि के लिए इस वीक आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आप पूरे ध्यान और लगन से अपना काम करिएगा, क्योंकि सीनियर्स की पूरी नजर आप पर रहेगी और आपको इसका लाभ होगा। दूसरा, आप पूरे परिवार के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में कोई यात्रा कर सकते हैं। तीसरा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, पर इसे सजा नहीं प्रमोशन समझिएगा। चौथा, इस सप्ताह आप परिवार की जरूरत पर नहीं उनकी खुशियों पर खर्च करेंगे। इस वीक आपको हाथ की उंगलियों पर चोट लग सकती है, सो सोच समझ करके ध्यान रख करके ठोक पीट करें। इस समय आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अपने मन से काम करने की बजाय बड़ों के अनुभवों और उनकी सलाह से काम करें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा सामंजस्य, और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन बगीचे या गार्डन की खुली हवा में बैठना या कोई आर्ट या क्राफ्ट वर्क करना। कमेंट में बताइए आप इस सप्ताह ब्रह्मांड से क्या गिफ्ट चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक मूर्तिकार या भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए धोखे की बात की थी। इस वीक वो एनर्जी लीडरशिप बनने वाली है। तो स्कॉर्पियो सनसाइन यानी वृश्चिक राशि के लिए इस वीक आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम पूरा हो जाएगा जिसके पीछे आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी।
दूसरा, बुधवार तक आप अपनी सारी थकान उतार करके पूरे जोश के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तीसरा, किसी न किसी बहाने लोग आपको काम सौंपेंगे और आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको सीधा ना कह देना है। चौथा, इस वीक आपके पीठ पीछे चल रही बातों और साजिशों पर आपको कोई सख्त फैसला लेना पड़ेगा, लगाम लगाना पड़ेगा। इस वीक आपके शरीर में बढ़ती गर्मी से समस्या हो सकती है, तो खूब पानी और छाछ पीते रहें। इसके अलावा अवॉइड एक्शन है कि किसी भी प्रोजेक्ट या काम को बीच में अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। आपका वन वर्ड मंत्रा होगा दृढ़ता और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन राज राजा चोला, महाराज विक्रमादित्य या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान राजाओं की कहानियां पढ़ना और उनसे नेतृत्व के गुण सीखना। कमेंट में बताइए आप इस सप्ताह ब्रह्मांड से क्या उपहार चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक सिंहासन या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र लगा सकते हैं। धनु राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की बात की थी। इस वीक वो कठिन परिश्रम का रूप लेने वाली है। सो सैजिटेरियस सनसाइन यानी धनु राशि के लिए इस वीक आए हैं 7 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आपको कोई वस्तु खरीदने या जॉब चेंज करने में बहुत दुविधा हो सकती है। 2 से अधिक अच्छे ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप तरक्की चाहते हैं तो अपनी स्किल को निखारने में समय लगाना पड़ेगा, वरना आप जानते हैं। तीसरा, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सुपर ओवर टाइम का वीक होने वाला है, लेकिन इस मेहनत का बड़ा लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। चौथा, आपका मन डार्क नॉलेज, तंत्र मंत्र, पुनर्जन्म जैसी चीजों को जानने में उत्सुकता दिखाएगा। इस वीक आपको अपनी उंगलियों और आंखों का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि एक ही समय पर 2 नावों की सवारी न करें। आपका वन वर्ड मंत्रा होगा एकाग्रता और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन गायत्री मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करना और बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई की चीजें भेंट करना। कमेंट में बताइए इस सप्ताह आप ब्रह्मांड से क्या गिफ्ट चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक सुंदर सी पेन यानी कलम या फिर लिखते हुए भगवान श्री गणेश का चित्र लगा सकते हैं। मकर राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए सत्कर्मों के फल की बात की थी। इस वीक वो एनर्जी समृद्धि का रूप लेने वाली है। सो कैप्रिकॉर्न सनसाइन यानी मकर राशि के लिए इस वीक आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आपकी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से सेविंग्स बढ़िया होंगी। दूसरा, पुराने मित्र या रिश्तेदारों से मिलकर के अच्छा समय बीतेगा। तीसरा, जिसे आप पहले नजरअंदाज कर चुके हैं, ऐसे किसी प्रोजेक्ट से कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। चौथा, आप बच्चों की जरूरत से ज्यादा उनकी पसंद की चीजों पर खर्च करेंगे। इस वीक आपको कब्ज या कमर की समस्या का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अपने परिवार और बच्चों का मन मानकर दोस्तों या रिश्तेदारों पर खर्च न करें। वो सब भूल जाएंगे, लेकिन परिवार आपके साथ रहेगा। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा सुरक्षा और आपका पावर डोज होगा बच्चों पर खर्च और हो सके तो किसी गरीब बच्चे को बरसाती जूते या रेनकोट दिलाना। कमेंट में बताइए इस सप्ताह आप ब्रह्मांड से क्या गिफ्ट चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे बच्चों या फिर बाल कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। कुंभ राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए किसी पुराने अध्याय के सफल समापन की बात की थी। इस वीक वो एनर्जी एक नए और दूरगामी पार्टनरशिप का रूप लेने वाली है। सो एक्वेरियस सनसाइन यानी कुंभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपने प्रगति की तरफ पहला कदम ले लिया है, अब शांति से उसे अपना विस्तार लेते हुए देखिए। दूसरा, आपके जीवन में किसी बहुत ही महत्वपूर्ण और समान विचारधारा वाले व्यक्ति या संस्था के साथ आपका जुड़ाव होगा और एक मजबूत साझेदारी बनेगी। तीसरा, यदि आप स्टूडेंट हैं या व्यापारी हैं तो आपने अपने लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी उसे नया आयाम मिलने जा रहा है, न्यू डायमेंशंस ऐड होंगे।
चौथा, किसी बड़े काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है जो आपके भविष्य के करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस वीक आपको अत्यधिक भागदौड़ के कारण पैरों में दर्द, थकान या डिहाइड्रेशन हो सकती है, सावधान रहें। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी भी नए समझौते या रिश्ते में पुरानी कड़वाहट को बीच में न आने दें और अपने अवसरों को हाथ से न जाने दें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा पार्टनरशिप और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन घर के बाहर किसी शांत जगह पर बैठकर अपने भविष्य के विषय में पॉजिटिव बातों को सोचना। कमेंट में बताइए इस सप्ताह आप ब्रह्मांड से क्या गिफ्ट चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे समुद्र में यात्रा करते हुए एक जहाज या भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र लगा सकते हैं। मीन राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपके लिए ठोस रणनीति की बात की थी। इस वीक वो एनर्जी विरोधियों पर एक तरफा जीत का रूप लेने वाली है। सो पाइसेस सनसाइन यानी मीन राशि के लिए इस वीक आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आपके रुके हुए सभी काम अचानक रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ेंगे। दूसरा, कुछ लोग आपके काम के तरीके पर सवाल उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप अपनी क्षमता से उन सभी को चुप करा देंगे। तीसरा, यदि आप विदेश जाने, उच्च शिक्षा या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए पेपर वर्क का वेट कर रहे थे तो इस वीक वो तेजी से क्लियर हो जाएंगे। चौथा, इस सप्ताह आपको बिना लड़े जीत नहीं मिलेगी, सो लड़ने के लिए तैयार रहिए। इस वीक आपको घबराहट के कारण ब्लड प्रेशर से खुद को बचाना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि आपको ईमेल, फोन या मैसेज के जरिए कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है तो नोटिफिकेशंस को नजरअंदाज न करें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा गति यानी कि स्पीड और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर फास्ट वॉक करना है। कमेंट में बताइए इस सप्ताह आप ब्रह्मांड से क्या गिफ्ट चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे उड़ते हुए तीरों या हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सप्ताह शुभ हो। राधा राधा।